प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं विद्वान श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी का अभिनंदन करते हैं और प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यान में त्रिविध ब्रह्म का जो है वर्णन किया गया। ईश्वर जीव प्रकृति, ईश्वर जीव प्रकृति, ये त्रिविध ब्रह्म। प्रकृति मतलब मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति। हाँ, सांख्य में जो है इसको ज्यादा स्पष्ट किया गया कि जीव और मूल प्रकृति और ईश्वर ये तीनों नित्य हैं, अविनाशी तत्व ऐसे समझ। और उसके बाद में जो है ध्यान की बात की गई। अब उसी आख्यान को आगे बढ़ाते हुए आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, ऐसी दया करो कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत से अमरता की ओर चलें। तो पिछले आख्यान को आगे बढ़ाते हुए कि वह जो देव है, जो परमात्मा है, वो कहीं दूर नहीं, इस आत्मा में ही स्थित है। हाँ, इस आत्मा में ही स्थित है। और उसी को जानना चाहिए। जो अंत में आया कि एतद्गेयं नित्यमेवात्म संस्थं नाता परम वेदितव्यं हि किंचित भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। कि पिछले आख्यान में बताया गया कि वो जो है देव, परमात्मा देव, वह नित्य देव कहीं दूर नहीं। एतद्गेयं नित्यमेवात्म संस्थम, कि वह देव कहीं दूर नहीं, आत्मा में ही स्थित है। एतद्गेयं, उसी को जानना चाहिए। है नातम परा, नातम परम, उसके जानने के बाद उससे परे कुछ जानने योग्य नहीं, कुछ जानने योग्य रहता ही नहीं है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, जीव भोक्ता है, प्रकृति भोग्य है और ईश्वर प्रेरक है। देखो, तीनों त्रिविध ब्रह्म की जो चर्चा हुई कि जीव जो है भोक्ता है और प्रकृति भोग्य है और ईश्वर प्रेरक है। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक, यह त्रिविध ब्रह्म है। यह कह दिया तो सर्वम प्रोक्तम, कि भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्का सर्वम प्रोक्तम, सब कुछ कह दिया। त्रिविधम ब्रह्म में तत्, कि ये सब कुछ कह दिया। ब्रह्म अर्थात महानता के ही तो ये तीन रूप है। महानता, ब्रह्म मतलब महानता। ये जीव जो है, ये जब महानता को प्राप्त करता है तो अपनी मूल प्रकृति में सिमटता हुआ उस इस तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो मूल प्रकृति में कैसे सिमटेंगे? कि ध्यान के द्वारा।
सब प्रकार से बाहर का चिंतन छोड़कर, इंद्रियों को समेटकर उस आत्मस्थ प्रभु। और एक चीज आप लोग अच्छी तरह ध्यान कर ले कि जो कुछ है इस देह में, परम तत्व कह लो कुछ भी, वो सब यहाँ आज्ञा चक्र में है, इसी बुद्धि क्षेत्र सब कुछ यही है, और सारे अनुभव यहीं से होते हैं। इसलिए आज्ञा चक्र में ही उसको प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना चाहिए। बार बार कहा गया प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना चाहिए। और वो जो आत्मा है वो तो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और इस छोटे ब्रह्मांड पिंड में भी व्याप्त है, रोम रोम में व्याप्त है। कैसे व्याप्त है कि देखो, श्वेताश्वर ऋषि बताते हैं कैसे व्याप्त है कि बन्ने यथायो निगतस्य मूर्ति न दृश्यते नैव च लिंगनाशा सभूयेवेन्दनयो निगृह्य तद्वेदो भयं वै प्रणवेन देहे। देखो प्रणव का भी यहाँ जिक्र आया, अभी इसको समझाएंगे। प्रणव को बस्ता लोग समझते नहीं, खाली ओम ओम चिल्लाते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं जानते। और पहले जो इसीलिए मानव चेतना एवं ओंकार का स्वरूप में हमने जो है 2 बार विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया। अब इस मंत्र क्या कहता है इसको समझो कि बन्हे यथा यो निगतस्य मूर्ति न दृश्यते नैव च लिंगनाशा। जैसे अग्नि जब अपने कारण में चली जाती है तब उसकी मूर्त तो नहीं दिख पड़ती, परंतु उसका नाश नहीं होता। ईंधन के रूप में वो उसका कोई न कोई लिंग बना रहता है। वह फिर ग्रहण किया जा सकता है। हाँ, फिर से अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। हाँ, वो ईंधन को रगड़ो, उसमें किसी तरीके से चिंगारी फूटे, अग्नि प्रकट हो जाएगी। ऐसे ही जो है इसी प्रकार प्रणव अर्थात ओंकार के द्वारा देह में जीव तथा ईश्वर दोनों को ग्रहण किया जा सकता है। जीवात्मा और ईश्वर ओंकार के द्वारा है। ओंकार उच्चार पद वाला ओंकार है, तो प्रथम से शुरू करेंगे तो प्रथम में जो है उस विराट पुरुष का वर्णन है। अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा स्रोते वाग्वृत्ताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पदभ्याम पृथ्वी हे सर्वभूतांतरात्मा। विराट पुरुष का वर्णन आया तो पहले विराट पुरुष वो सगुण ब्रह्म कहो, सगुण ब्रह्म कहो या गुण स्वरूप रूपक, ज्यादा कहना अच्छा है। और इस गुण स्वरूप रूपक का ही वेदों में वर्णन है, इसी का, दूसरा कोई नहीं। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। हमारी समस्या है कि हमने जो है हमारे दिमाग में पौराणिक ज्ञान ठसा भरा पड़ा है। वैदिक जो विराट स्वरूप का रूपक है वो ओंकार के प्रथम पाद से सगुण ब्रह्म के द्वारा जाना जाता है। और फिर वो जो दूसरा पाद है ओंकार का जो है, ओंकार के द्वारा अब जो हम आँख खोल के देख रहे हैं संसार, ये ब्रह्म का ही सगुण रूप है, ऐसा समझो। ये मानो उसका एक पाद है। और फिर हम जब ध्यान करते हैं अंदर तो तेजोमय रूप प्रकट होता है। तेजोमय, उसी तेजोमय, उसी अग्नि का चिंतन किया जाता है। फिर वो अग्नि प्रकट होती है, ज्योति प्रकट होती है। हाँ, ज्योति, और ज्योति का स्वभाव है कि वो मार्ग खोल देती है ऊपर की ओर। हाँ, ऊपर की ओर चलती है। हाँ, इसीलिए आगे बताया कि देह को नीचे और उस प्रणव को ऊपर।
जहां ज्योत प्रकट हुई, ज्योत तो संसार में भी देखो, ज्योत चाहे आग की लपट हो, चाहे दीपक की ज्योत हो, वो ज्योत कैसी होती है, वो हमेशा ऊपर को गति करती है। ऐसे ही ध्यान में जब कोई ज्योत प्रकट होती है, वो ऊपर की ओर चलती है, वो जो शक्ति है वो ऊपर की ओर चलती है, सभी लोगों की यात्रा कराते हुए अंततः वो ब्रह्मलोक में ले जाके रख देती है। ये उस अग्नि का प्रभाव है, ज्योति का प्रभाव है, इसीलिए प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने को कहा जाता है। और जो परमात्मा के जो जितने रूप हैं, कि स्थूल रूप का तो हम बराबर वैश्वानर रूप का जो है दर्शन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। हाँ, और जो जड़ बुद्धि है उनका तो कोई बात ही नहीं, जो थोड़ा सूक्ष्म बुद्धि है, तो संसार में भी जो सुंदरता, जो आकर्षण दिखाई पड़ता है, उस ब्रह्म के कारण है। हाँ, इसलिए जो है वो ऋषियों को कण कण में ब्रह्म भाषित होता था। और उसके बाद में उसका जो तेजोमय रूप है, वो जब जैसे ध्यान करोगे तेजोमय रूप प्रकट होगा। यानी जागृत से स्वप्न, जो दूसरी मात्रा है ओंकार की। अब फिर जहां ध्यान की अवस्था आई, सुसुप्ति जैसे गहरी नींद, ये जो है ओंकार का चतुर्थ पाद है, मकार आ उमा। ओम का जो उच्चारण है कैसे किया जाता है, ओ ओ। हाँ, उच्चारण करते समय इस आज्ञा चक्र में ही अपने को स्थित रखा जाता है, तभी ठीक से होगा, वरना चिल्लाते रहो खाली। तो कहने मतलब कि आ ओ मा, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत स्वप्न में सिमटता है, स्वप्न जो है सुसुप्ति में सिमटता है। या ये कहो कि भू भुआ स्वा, भू से भुआ की ओर, भुआ से स्वा की ओर। और फिर वो जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागते जागते आदमी चिंतन में चला जाता है, स्वप्न में चला जाता है, फिर स्वप्न से फिर वो गहरी नींद में चला जाता है। ऐसे समझ लो जागृत स्वप्न सुसुप्ति, चाहे आओ मां समझ लो, उनका विस्तार से पहले भी समझा चुके हैं। जो मानव चेतना वाला जो है एपिसोड 2 है, उनमें आप समझ सकते हैं। फिर भी प्रसंग आया है तो थोड़ा समझाना जरूरी है, ऐसे कह के निकल जाएंगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। जो विद्वान है वो उनको समझते भी है, ऐसा थोड़ा कोई समझता नहीं, समझता नहीं तो हमने कैसे छाना। हाँ, समझते हैं लोग, समझाने वाले, आम आदमी नहीं समझता, ये जरूर है। तो वो जो है ओम, ओम के बाद में थोड़ा रुकना पड़ता है। वो जो रुकना पड़ता है, जो शांत अवस्था है, वही चतुर्थ है, और वही मूल है, उसी से फिर ओंकार निकलता है, वही इन तीनों की मूल है। अब वो मूल जो है वो तुरीय है, चतुर्थ अवस्था। हाँ, मांडुक किसी जो है मुंडक उपनिषद कहते हैं कि वो जो है अदृश्यम अव्यवहार्यम, जागृत स्वप्न सुषुप्त तो व्यवहार में लाया जाता है। वो कैसा है चतुर्थ पाद, वो अव्यवहार। हाँ, ओंकार के जाप में भी शांत हो जाते हैं, उसका कोई व्यवहार में नहीं लाया जाता। अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सार। यानी बुद्धि का, जहां बुद्धि की जो सार वस्तु है, बुद्धि से भी अत्यंत परे, यो बुद्धे परतस्तु सा, भगवद गीता में आया है, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु ततो बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा। वह आत्मा है, श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, पहले भी समझ चुका हूं। तो वो जो है आओ मां, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जब इन तीनों को क्रॉस कर जाता है, तब वो विशुद्ध चौथे पाद में पहुंचता है, कि जो है अदृश्यम अव्यवहार्यम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा सविज्ञ। वही आत्मा है जो चतुर्थ पाद, वही शिव है, वही जानने योग्य है, और वो ओंकार के द्वारा जाना जाता है।
तो यही बताया कि जैसे अग्नि जब अपने कारण में चली जाती है तब उसकी मूर्त तो नहीं रहती, परंतु उसका नाश नहीं होता है, ईंधन के रूप में उसका कोई न कोई लिंग बना रहता है जिससे वो फिर ग्रहण की जा सकती है। ऐसे ही वो जो आत्म तत्व है वो हमको भले दृश्य नहीं आता, नजर नहीं आता, लेकिन हम चाहें तो अपने अंदर उस अग्नि को, आत्मा अग्नि को फिर प्रज्वलित कर सकते हैं। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, आत्मा अग्नि प्रज्वलित होगी। हाँ, अभ्यास करो, शिव शिव जपते रहो, आत्मा अग्नि प्रज्वलित होगी। और फिर कुछ करना नहीं, वो तो उसी पीछे पड़े रहो, वो जहां जहां ले जाए वो है, वो पूरी यात्रा कराएगी। पूरी यात्रा। हाँ, तो मन को एकाग्र करके प्रकाश स्वरूप में लगाओ। और एकाग्र कैसे हो? जब सगुण में ही आके एकाग्र नहीं है, एक दर्जन रखे, एक इष्ट हो ना, बुद्धि पूर्वक चुन के एक इष्ट रखो, तो एकाग्र शुरू हो जाएगा होना। तो वो जो है इसी प्रकार प्रणव अर्थात ओंकार के द्वारा देह में जीव तथा ईश्वर, हाँ, दोनों को ग्रहण किया जाता है। पहले हम आत्मा को जानेंगे, जीव शब्द ध्यान मत प्रयोग करिए, आत्मा को। और फिर आत्मा जो है उसको अपने परमात्मा में स्थित है, फिर वो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है, वो कनेक्शन भी आप जान जाएंगे, उस रहस्य को भी जान जाएंगे। तो ये जो है बहुत भली प्रकार से ऋषियों ने समझाया है, श्वेता सतर उपनिषद। हाँ, बिल्कुल ओपन करके रख दिया। कहते हैं कि स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ध्यानानिमयत्नाभ्यासात् एवं पश्ये निगूढ़वत्, कि अपनी देह को नीचे, हाँ, देह को नीचे, देह नीचे, देह ऐसे बैठ जाओ, देह नीचे, और ये ऊपर, ऊपर मस्तक है ना, तो इसी मस्तक में जो आज्ञा चक्र है ऊपर है। अपने देह को नीचे और प्रणव को ऊपर की ओर अरण्य बनाकर, देह वही अरण्य है, मतलब अरण्य मतलब संविधा समझो, लकड़ी यज्ञ किया जाता, संविधा रखी जाती है, ऐसे जो है संविधा बना लो कि देह को नीचे और प्रणव को ऊपर की अरण्य बनाओ। कि जो कुछ हम सोचेंगे इसमें ही सोचें, साकार सोचें चाहे निराकार सोचें, निराकार ही सोचो ध्यान में। कैसे सोचो? अरण्य बनाकर ध्यान की रगड़ से, ध्यान के अभ्यास से, बार बार करने से, अभ्यास से मतलब बार बार करने से छिपी हुई आग की भांत जीव तथा ईश्वर की ज्योति को देखें। हाँ, समझो किस जात की ज्योति का, वो जीव की ज्योति कैसी है, जीवात्मा की, आत्मा की ज्योति कैसी है, और ईश्वर की ज्योति कैसी है, ऐसा देखने का प्रयत्न करो, वो दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा, जरूर दिखाई पड़ेगा। अब वरना तो फिर बाहर से कहाँ कुछ करते रहो, वो फिर धार्मिक बने रहेगा, आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक अलग चीज है। आध्यात्मिक जो है वो अलग चीज है। आध्यात्मिक व्यक्ति केवल आत्मा का चिंतन करता है, केवल। श्री कृष्ण कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यदितो न था। उस आत्मा का अध्ययन करना, उस आत्मा का चिंतन करना और नित्य परम तत्व को अपने में देखना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञान मिति प्रोक्तम, ये ज्ञान कहा गया है। और इसके अलावा जो कुछ भी आप जानने का प्रयास करते हैं वो सब अज्ञान है, कि अपने अंदर उस आत्म तत्व को खोज करना, उस प्रकाश स्वरूप ज्योति को। कौन सी ज्योति? जीव की और ईश्वर के दोनों ज्योति। ज्योति सोच समझो, फिर ज्योति से आगे सब अपने आप ज्ञान होता, फिर वो आगे कुछ नहीं। आप ज्योत स्वरूप से ध्यान करो, प्रकाश स्वरूप से, बस। यही जो है उद्देश्य। और अब देखो आगे क्या, कितना बढ़िया उपाय बताते हैं और कैसा वर्णन है।
अरे हम, हमारा सनातन का इतना विशुद्ध परिष्कृत सर्वोत्कृष्ट ज्ञान होते हुए भी हम सनातन की ओर नहीं जाते। हमने सनातन को किस्सा कहानी समझ रखा है। किस्सा कहानी नहीं है सनातन, ये मनोरंजन है। कार्यक्रम होता है, फिर उसमें बढ़िया म्यूजिक बजता है और उठ उठ के सब नाचने लगते हैं, चाहे भागवत हो चाहे कोई कथा हो, सब में यही होता है। कथा बहुत कम और थोड़ा सा गुरु जी ने आचार्य जी ने कुछ बोल दिया, कीर्तन एक लाइन बजने लगा, बढ़िया म्यूजिक, सब मस्त हो जाते हैं, नाचने लगते हैं। नाच गाना जो है अध्यात्म है। वो कृष्ण द्वैपायन कभी हुए थे, बहुत बड़े संत थे वो ईश्वर की भक्ति में अपना नाचते रहते थे, तल्लीन रहते थे। हम तल्लीन रहते हैं, मनोरंजन करने जाते हैं भाई, मनोरंजन करते हैं। और इस अध्यात्म बहुत गंभीर विषय है, और एक गंभीर विषय जब आप चिंतन करेंगे तो मनोरंजन नहीं, मन में आनंद हिलोरे लेने लगेगा, आनंद हिलोरे लेने लगेगा, और ऐसा आनंद जो कभी छीड़े नहीं होगा। हर पल तनिक भी बाहर की हवा लगी, फिर वो योगी जो है उसी अंदर में डूब जाता है। क्या बताएं। हाँ, शिव शिव जपो खूब, प्रकाश स्वरूप ध्यान करो, फिर देखो कैसा आनंद हिलोरे लेते हैं। जब तक ये किस्सा कहानियों में अभी 1 दर्जन फोटो रखे हो, फिर अभी तो संशय है, निश्चित हुए नहीं। हाँ, संशयात्मक बुद्धि है। क्या बताएं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि ये के कुरुनंदन बहु शाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायना। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, एक ही, सबसे पहले हम निश्चयात्मिका बुद्धि प्राप्त करें, सत्संग से तर्क करके। हाँ, ये तय करें कि वो निश्चय ही वो ब्रह्म कौन है। और जब ये निश्चय हो जाएगा तो वो फिर हमारी अलमारी में फिर 1 दर्जन फोटो नहीं रहेंगी। ये निश्चय होने की कहानी है, निश्चय होने की पहचान है। जब तक ये नहीं होता, बराबर सत्संग करो, वैदिक, बौद्धिक, तार्किक, वैज्ञानिक, हाँ, इस तरह सत्संग करो। कोई चीज मान लेने की जरूरत नहीं, बुद्धि सत्य को मान ही लेती है। लीला श्राप वरदान नहीं, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं, लीला बता दी, भगवान की लीला है। क्यों कर रहा है? श्राप था नारद बाबा का। और एक मनुष्य जो है मारे नहीं मर रहा भगवान के, उसको वरदान था ये। अरे 2 राजाओं की लड़ाई है, एक जीत गया एक हार गया, काम खत्म। हमारे महापुरुष हैं, महापुरुष, उनका आदर सम्मान श्रद्धा होती है, लेकिन ईश्वर की जगह पर रख देना, बस यही गड़बड़ हो जाता है, यही गड़बड़ हो जाता है। महापुरुषों के जीवन से हम प्रेरणा लें कि कैसे समाज में रहे, कैसे संसार में रहे, और उन्होंने क्या पूजा पाठ किया है, वो प्रेरणा हम नहीं लेते। और प्रेरणा हमको लेने में नहीं देते। तो धर्माचार्य जो है ये हमको प्रेरणा लेने नहीं दे देंगे, खुद ही नहीं उनको कुछ आता जाता, पहली बात। और जिनको आता जाता है वो इस तरह दुकान चलाते नहीं, ये दुकान खोले बैठे हैं। हमारे ऋषियों की जो महान संत हुए, इनके ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। चाहे आधुनिक में देख लो, शंकराचार्य का काफी टाइम हो गया, आप विवेकानंद को देख लो, अभाव रहे जीवन भर। बाद में उनके अनुयायियों ने मठ बना दिए, वो बात अलग है, लेकिन नहीं। अब जितना मठों में ध्यान लग गया उतना ही मार्ग कमजोर पड़ गया। मार्ग जब कमजोर पड़ गया तो फिर वो भी भागे पुराणों में ही वैदिक। वो तो चाहते थे वेद विद्यालय खोले, स्वामी जी क्या कर रहे हैं इनकी संस्था वाले, एक वेद विद्यालय खोला, बस खा खा के मोटे हो रहे हैं, और क्या। देख चुके हैं कई मठों में जाके। खैर, हाँ, दिमाग चला जाता है उधर उधर, कोई बात नहीं, अपने इस पे रहो।
तो जब हम उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करेंगे, पहले तो ध्यान करने पहले निश्चयात्मक बुद्धि हो कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना। हे अर्जुन, कुरुनंदन मतलब अर्जुन, हे अर्जुन, ये अध्यात्म क्षेत्र में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। बहुत शाखा अनंताश्च, जिनकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली होती है। बहुत शाखाओं मतलब धन किसी से और मिलेगा, बल किसी और से मिलेगा, विद्या किसी और से मिलेगी। हाँ, ऐसे भेदों वाली जिसकी बुद्धि होती है, जो नाना रूप देखता है। कठोपनिषद में नानत्वम एव पश्यत् मृत्योर्ष मृत्युम वाप्नोति, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। और श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो है जिनकी बहुत से भेदों वाली बुद्धि होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरुनंदना बहुत शाखा हनंताश्च, जिनकी बहुत शाखा वाली बुद्धि होती है, अपना हनन करते हैं। बुद्धयो व्यवसाय नाम, अव्यवसाय अनिश्चयात्मिका बुद्धि वाले जो है वो अपना हनन करते हैं। और जिसकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं तो उनको कोई ज्ञान नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञश्च, वो अज्ञ बने रहते हैं। अश्रद्धानश्च, उनकी किसी श्रद्धा भी नहीं होती। श्रद्धा तो एक में होती है। हाँ, श्रद्धा तो एक में होती है। तब वो कहती है कि जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, परम शंभु नति रहो कुंवारी। ये सती आत्मा है, ये जीव है। ये जीव जब ये सत्य की ओर चलता है तब उसमें अटल श्रद्धा प्राप्त होती है। अब हम सत्य की तरफ चले नहीं, सत्य की तरफ चले तो एक इससे कम नहीं बना, दूसरा ले आओ, तीसरा ले आओ, चौथा ले आओ, इससे कम बनेगा। पूरी अलमारी भर रखी, तो कोई ज्ञान नहीं। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, न उसके अंदर कोई श्रद्धा होती। संशयात्मा विनश्यति, हाँ, संशयात्मा वो विनाश को प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नायम लोको अस्ति, उसके लिए लोक भी सुखदायी नहीं होता। हाँ, नायम लोको अस्ति न परो, न परलोक ही सुखदायी होता है। न सुखम संशयात्मना, न उसको कोई सुख मिलता है जिसके मन में संशय रहता है। और संशय पहचान है कि जब तक हम चारों तरफ दौड़ रहे हैं, दर्जनों फोटो लगा रखे हैं, तब तक संशय है। इसलिए जैसे मेरे पीछे रखी भगवान शंकर की एक इकलौती फोटो, ऐसी फोटो होनी चाहिए। हाँ, जब उस परमात्मा कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन ये वेदानुकूल रूपक है उस ब्रह्म का रूपक, जो हमको हमारे ऋषियों ने साकार पूजा के लिए दिया है। हाँ, वो अजन्मा है, नित्य है। और वेद उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वेद में जो है किसी अन्य का जो है वर्णन नहीं, किसी अन्य स्वरूप का कोई वर्णन है ही नहीं। कोई भी हमसे तर्क बहस कर ले आते हैं। तो ये मेरा जो सत्संग है उसका मतलब आपके अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाए। निश्चयात्मिका बुद्धि आते ही फिर आनंद, परमानंद, ज्ञान सब। और थोड़ा सा प्रयास करो, देखो कत प्रचेत से महे बचो देवाय सत्सदे, थोड़ा सा भजन करने से कितना उन्नति होती है। अब वरना 40 50 नवा पुराण मास पुराण पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं करते, वेदानुकूल नहीं करते। वेद विरुद्ध कर रहे हैं। वेदानुकूल थोड़ा वेद विरुद्ध कर रहे हैं, इसीलिए पूजा भी करते रहे, संकट से भी घिरे रहते हैं। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें, लेकिन क्षण में दूर होते नहीं। क्यों? भगवान को धोखा देने में नहीं चूकते। हाँ, माता पिता तुम मेरे, शरण गयो किसके, तुम भी नौर न दूजा, आस करूं जिसके, तुम भी नौर दूजा, एक दर्जन रखे हैं, वो कौन है एक दूजा नहीं। खैर, सुनते रहिए, भगवान की दया से सब कुछ होगा। कि देखो वो जैसे अब ध्यान करते हैं और वो जो आत्म तत्व है, जीव और ईश्वर, बात दूसरी जगह चली गई। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो कुछ भी ध्यान व्यान कुछ कर ही नहीं पाएंगे।
हाँ, कोई गुरु चरणों का ध्यान करता है, कोई किसी का, कोई किसी का। ये थोड़े ध्यान ध्यान वो करो जैसा वेद कहते हैं और जैसा हमारी बुद्धि स्वीकार करती है। तो अब विषय पर आ जाएं। तिलेषु तेलं दधिनीव सर्पी आपा श्रोता स्वर्णीषु चाग्नि एषात्मानात्मन् गृह्यतेषो सत्येनैव तपसा येनुपश्यति। श्वेताश्वतर ऋषि कहते हैं कि जैसे तिलों में तेल होता है, दही में घी होता है, स्रोतों में जल होता है, अरण्यों में अग्नि रहती है, और तिलों को पीड़ने से, हाँ, कोलू में उसको पेरा जाता है तिल। दही को बिलोने से मतलब मथा जाता है दही को। स्रोतों को खोदने से, स्रोतों को कुआं खोदा है, स्रोत निकलता है फिर वहां। और अरण्यों को रगड़ने से ये प्रकट होते हैं। वैसे जीवात्मा में परमात्मा निहित है और वही उसका ग्रहण होता है, परंतु वह दिखता सत्य और तप की रगड़ से। पहले हम सत्य का निश्चय करें और फिर उसके अनुसार तप करें। तब मतलब कठोरता से ध्यान करें प्रकाश। सत्य, सत्य जो सत्य तो सत्यम शिवम सुंदरम है। इस सूत्र में कोई दूसरा शब्द नहीं फिट कर सकते। हाँ, रामम कृष्णम सुंदरम या कोई नाम नहीं ला सकते आप। सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य शिव ही है और वही सुंदर है। हमने महापुरुषों को जो है लगा दिया। हम महापुरुष हैं, आदर करना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए, पूजा रहे, बस फर्क इतना ही है। हम कोई निंदा नहीं करते, हम अपने सभी महापुरुषों का भरपूर आदर करते हैं। तो ये जो है ऐसे ही उस कड़कड़ में, शरीर के रोम रोम में वो जो है आत्माग्नि छिपा हुआ है, वो ध्यान की रगड़ से प्रकट होता है। जैसे तिलों को पेरने से, दही को मथने से, अग्नि को रगड़ने से, जैसे माचिस में है अग्नि, जब रगड़ोगे तो प्रकट होगी। ऐसे ही ध्यान की रगड़ से जो है वो आत्मज्योत प्रकट होती है। ध्यान करोगे तो पता चलेगा। कि जैसे दूध के कण कण में जैसे घृत व्याप्त है, इसी प्रकार सर्वव्यापी आत्मा को जानकर आत्मविद्या और तप से उसे जान लेना ही आत्मविद्या। आत्मविद्या, हाँ, कि जो मुंडकोपनिषद में जो ब्रह्म विद्या है उसी में आत्मविद्या है। आत्मविद्या मतलब केवल आत्मा। वो आत्मा कौन है? वो अंदर प्रकाश स्वरूप से वही है विद्यमान। उस आत्मा का ही नाम शिव है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते सा आत्मा सविज्ञा। हाँ, कि दूध के कण कण में जैसे घृत व्याप्त है, इसी प्रकार सर्वव्यापी आत्मा को जानकर आत्मविद्या और तप से उसे जान लेना ही, यही परम ब्रह्मोपनिषद है। परम ब्रह्मोपनिषद है। उपनिषद का ज्ञान बस इतना ही है, किसके द्वारा? हम उस आत्मविद्या के द्वारा, जो उपनिषदों में आत्मविद्या बताई गई। हाँ, तो कौन सी? ईशावास्य उपनिषद में है कि अग्नि नये सुपथा रहा है आसमान। हे अग्निदेव, मुझको ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, जहां हमारे प्राचीन विद्वान गए हैं। और केनोपनिषद में कहा कि वो प्रतिबोध के द्वारा जाना था। प्रतिबोध, ये इंद्रियां जब बाहर ज्ञान करती हैं तो बोध होता है, अंदर की ओर करती हैं तो बोध होता है। और कठोपनिषद में प्रज्ञान, प्रज्ञान है ना आपने याद, वो प्रज्ञान के द्वारा जाना जाता है। इसीलिए चैनल का नाम प्रज्ञान रखा। प्रज्ञान मतलब आत्मविद्या।
हाँ, कि उस आत्मा की ओर हम ध्यान करें, उस आत्मा की ओर चले, अंदर अपने देखें उसको। यही परम ब्रह्म उपनिषद है। ये जो उपनिषदों का ज्ञान है वो आत्मविद्या है। यही आत्मविद्या है कि जो है हम ध्यान की रगड़ से जो ये आत्माग्नि इस शरीर के कण कण में चिनी हुई छिपी हुई है उसको प्रकट करें। हाँ, और प्रकट करें, फिर आगे कुछ नहीं करना। ज्ञान, आनंद, परमानंद सब प्राप्त होगा, सब कुछ शुभ ही शुभ होगा, सब कुछ शुभ। इसी को योग कहा गया। हाँ, कठोपनिषद बताए कि ताम योगामित मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्त तदा भवत योगो ही प्रभवाप्यो। इस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना यही योग है। इस योग से होगा, पहले तो बताया कि समस्त हाँ इंद्रियों को जो है ताम योगा उनको स्थिर कर दो, बाहर सोचना बंद कर दें। ताम योगा मनते स्थिराम इंद्रिय धारणाम, समस्त इंद्रिया मन को भी इंद्रिय कहा गया, इन ये स्थिर हो जाए, यानी बाहर का चिंतन बंद कर दें तो अंदर का खेल शुरू हो। और अंदर खेल शुरू होते ही, ध्यान करते ही अप्रमत्त तदावत, ये मनुष्य सावधान हो जाता है। सावधान मतलब सावधान है, उससे भूल चूक नहीं होगी, ये अपने आप सावधान हो जाता है। ये फिर भूल चूक गलती करना बंद कर देता है। अप्रमत्त तदा भवति, उससे जो है मनुष्य प्रमादहीन हो जाता है, सावधान हो जाता है, भूल चूक से रहित हो जाता है। योगो ही प्रभाप्यो, इस प्रकार की योग से प्रभ और अप्यय यानी शुभ गुणों का उत्पन्न होना और अशुभ का नाश होना, दुर्गुणों का नाश होना, ये प्रभ और अप्यय होता है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा जीवन में और सब बुराइयों का नाश होगा। बस शिव शिव जपते रहो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। यही ब्रह्म उपनिषद है, यही योग है और यही जीवन को जो है आगे ले जा सकता है। चमत्कारिक है ये, चमत्कार हो जाएंगे। लेकिन ये जो है सत्संग के द्वारा पहले निश्चय कर लो, एकाग्र करो अपने को। अब यहीं पर आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें और हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, समाज में फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री